मकर संक्रांति कब और क्यों मनाई जाती है? क्या है इसका वैज्ञानिक रहस्य? क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं? क्या है मकर संक्रांति का महत्व? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 13, 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस बार 5 साल के बाद 14 जनवरी दिन मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा सूर्य की चाल में बदलाव के कारण होता है। साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यह पर्व हर साल 14 जनवरी को ही नहीं बल्कि कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव होने की वजह है सूर्य का चाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल सूर्य मकर राशि में 20 मिनट देरी से प्रवेश करता है। हर 3 साल में सूर्य 1 घंटे के बाद और हर 72 साल में 1 दिन की देरी से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम के 5:46 बजे तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इस पुण्य काल की अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 बजे तक महापुण्य काल रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन सच्चे भाव के साथ सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार ये गोचर नक्षत्र में होने वाला है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, फिर चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से, केरल में मकई विलक्कू, असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर्व का भौगोलिक विवरण। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिनमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं: मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी या 15 जनवरी ही होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। कभी कभी यह 1 दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर से रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक महत्व, आइए जानते हैं इसे। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है
और सूर्य धनु राशि मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायण। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा, राजा भागीरथ और राजा सगर के पुत्रों से जुड़ी एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सगर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया और वे जलकर भस्म हो गए थे। जब इस बात की जानकारी राजा सगर को हुई तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। उनकी क्षमा याचना पर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि आपको माँ गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए राजा सगर के पोते अंशुमान और उनके बाद राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने माँ गंगा से कपिल मुनि के आश्रम तक आने का अनुरोध किया, जिसके बाद माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन मकर संक्रांति थी। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दान प्रदान किया था। एक दूसरी पौराणिक कथा है। मकर संक्रांति पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कुष्ठ भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कुष्ठ कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। एक तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है।
तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायण में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायण होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। फसलें लहलहाने लगती हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। पर्व का सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी, पर पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। तिल गुड़ के लड्डू और पकवान सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती हैं। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। स्नान, दान, पुण्य और पूजा माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन
गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन मलमास भी समाप्त होने तथा शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पतंग महोत्सव का पर्व, यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है। अच्छे दिन की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। संक्रांति और सेहत। पौष माह की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति 2025 की विशेषताएं। इस साल की मकर संक्रांति का नाम महोदर है। नंबर 2, मकर संक्रांति पर सूर्य देव पश्चिम दिशा में गमन करेंगे। नंबर 3, सूर्य देव का वाहन बाघ है और उपवाहन अश्व है। नंबर 4, मकर संक्रांति पर सूर्य देव पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। नंबर 5, उस दिन सूर्य देव का आयुध गधा है और वे चांदी के बर्तन में पायस को भोजन के रूप में लेंगे। नंबर 6, मकर संक्रांति पर सूर्य देव की दृष्टि वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट से जुटाई गई है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।